आलोक आईएएस एकेडमी चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का वीडियो बनाने का उद्देश्य कक्षा 12 की प्रथम टर्म की फर्स्ट टर्म की आगामी बोर्ड परीक्षा जो कि 1 दिसंबर से शुरू होने जा रही है, उनके अभ्यर्थियों को कुछ सुझाव देने की है। इसीलिए मैं ये वीडियो लेकर के आई हूँ, क्योंकि ये जो पहले टर्म की बोर्ड की परीक्षा हो रही है, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर होना है और कुछ नए परिवर्तन भी हुए हैं और इनसे संबंधित हमारे विद्यार्थियों में बहुत सारे कन्फ्यूजन हैं। तो उसको लेकर के मेरे कुछ सुझाव हैं और मुझे उम्मीद है कि आप सभी इससे लाभान्वित होंगे। तो पहली बात तो ये कि आप सभी लोगों को अपने प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड, जिसको हॉल टिकट भी कहते हैं, वो प्राप्त हो चुके हैं। तो एक बार उसमें लिखे सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़ लें और 1 से 2 बार पढ़ें उनको, ताकि आपको के दिमाग में बैठ जाए कि परीक्षा कितने समय शुरू होनी है, आपको अपने एग्ज़ाम सेंटर पे कितने पहले पहुंचना है। क्योंकि हम देखते हैं, एक परीक्षक के तौर पे मैं देखती हूँ कि कई बार बच्चे लेट हो जाते हैं। तो बोर्ड की परीक्षा में लेट होना अच्छी बात नहीं है, जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षा है और आप समय से पहुँचें अपने एग्ज़ाम सेंटर पे। और कई बार तो टाइमिंग को लेके ही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि प्रवेश पत्र उन्होंने एडमिट कार्ड पे लिखे हुए डायरेक्शंस को पढ़ा ही नहीं होता है। तो एक बार उन्हें ध्यान से अवश्य पढ़ लें। अपने एडमिट कार्ड की एक फ़ोटोकॉपी करा करके ज़रूर रख लें। कभी कभी एडमिट कार्ड खो जाता है या फट जाता है, तो आपको परीक्षा के बीच में उसे लेने के लिए फिर से अपने स्कूल के चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो एडमिट कार्ड की एक कॉपी आपके पास रहना ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं परीक्षा के दिन की। परीक्षा से एक दिन पहले अच्छी नींद लें, 8 घंटे कम से कम सोएं, सुबह प्रसन्न मन से उठें, समय से तैयार हो जाएं और जो भी आपकी परीक्षा का निर्धारित समय है सेंटर पे पहुंचने का, उसे इस तरह से अपने घर से निकलें कि कम से कम आधा घंटा पहले आप अपने निर्धारित परीक्षा केंद्र पर पहुंचें। इस बार जो सीबीएसई ने परिवर्तन किए हैं, परीक्षा केंद्र काफ़ी दूर आए हैं। जैसे कि हमारे ही विद्यालय में, केंद्रीय विद्यालय कानपुर कैंट के जो 12वीं कक्षा के परीक्षार्थी हैं, उनको महाराजपुर के ऑक्सफोर्ड स्कूल सेंटर के रूप में मिला है और इसकी दूरी तकरीबन 15 किलोमीटर है। तो आप समय से अपने घर से निकलें, ताकि आप परीक्षा शुरू होने से का जो समय है और सेंटर पे पहुंचने का जो समय एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ है, उससे आधा घंटा पहले पहुंच सके अपने अपने परीक्षा केंद्र पर। इससे 2 फायदे होंगे कि कोई हैज़र्ड नहीं होगा और आपको तनाव नहीं होगा। और परीक्षा से पहले हमारा तनाव मुक्त होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके बाद अपनी जब आपको सीट पता चल गई, कक्ष पता चल गया कहाँ आपको बैठना है, शांत मन से वहाँ पर बैठें और जब आपको प्रश्न पत्र मिले तो उसके निर्देशों को बहुत ध्यान से पढ़ें। क्योंकि जब आप पेपर दे रहे होंगे तो बहुत सारी गलतियाँ, ओएमआर शीट, जैसा कि आपको पता ही है कि प्रथम टर्म की परीक्षा में आपको एक ओएमआर शीट फिल करनी है, तो उसको भरने में बहुत सारी गलतियाँ होती हैं। हालांकि गलतियों को रिड्यूस करने के लिए ही सीबीएसई ने ऐसी ओएमआर शीट बनाई है जिसमें आपकी डिटेल ऑलरेडी फिल रहेगी। आपको केवल अपने रिस्पॉन्सेज यानी उत्तरों को उसमें सही क्रम में सही प्रकार से भरना है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप प्रश्न पत्र में जितने भी डायरेक्शंस दिए हैं, निर्देश दिए हैं, उनको ध्यान से पढ़ें। और जैसा कि आपको पता ही है कि आपका जो भी क्वेश्चन पेपर है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, उसमें कुछ सेक्शंस दिए होते हैं क्वेश्चन पेपर में, सेक्शन ए बी सी डी, और हर सेक्शन में क्वेश्चंस की कुछ चॉइस है कि आपको इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस टोटल दिए हैं, उसमें से सिर्फ इतने ही करने हैं। तो इस बात को, आपका जो क्वेश्चन पेपर रीडिंग का टाइम है, उसमें आप डिसाइड कर लें कि किस सेगमेंट से आपको कितने क्वेश्चन करने हैं और कौन से क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट ही नहीं करने। ये खाका आपके दिमाग में बना रहेगा अगर, तो ओएमआर शीट फिल करते समय इस दिक्कत का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, आप लोगों ने अगर नई ओएमआर शीट देखी है, जो कि आपके विद्यालय में आपको दिखाई ही गई होगी, तो उसमें अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन के बबल्स को, जो गोला हमें काला करना होता है, उसके लिए एडिशनल बबल दिया हुआ है। यानी जो हम अपने ऑप्शन फिल करेंगे ए बी सी डी, एक गोला उसके लिए कि हमने कौन सा रिस्पॉन्स उसमें चुना है, उसको भी हमें लिखना होगा, बबल भी ब्लैक करना होगा। और जो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए हैं,
उनके लिए एडिशनल वाले बबल को हमें ब्लैक करना है। तो मेरा आपको ये सजेशन है कि आप पहले से ही निर्धारित कर लें कि ये क्वेश्चन आप अटैम्प्ट ही नहीं करेंगे और अनअटेम्प्टेड वाले क्वेश्चंस के बबल्स को भी ब्लैक कर लें। तो इससे सही संख्या में आप प्रश्न अटैम्प्ट कर पाएंगे, आपका समय बर्बाद नहीं होगा और अनअटेम्प्टेड होने की दशा में आपका कोई भी सही उत्तर बिना चेक किया हुआ नहीं रह जाएगा। क्योंकि उसका नुकसान यही होगा कि अगर आपने सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिए तो एग्जामिनर को ये निर्देश दिए गए हैं कि वो आपके शुरुआती क्वेश्चन चेक करेगा। इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए एक सेगमेंट में 10 क्वेश्चन दिए, आपको 8 अटैम्प्ट करने थे, आपने 10 के 10 टिक कर दिए, तो जो एग्जामिनर है वो उसमें से केवल पहले 8 चेक करेगा। अब मान लीजिए कि आपके पहले 8 में से 2 या 3 गलत थे, लेकिन जो 9वां 10वां नहीं चेक किया वो सही था, तो आपका नुकसान हो गया उससे। आपके वो सही वाले चेक ही नहीं हुए और पहले 8 में से गलत वाले भी चेक हो गए और आपको नंबर कम मिले। तो इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप पहले ही निर्धारित कर लें कि ये क्वेश्चन हमें अटैम्प्ट नहीं करने हैं और फिर जो अटैम्प्ट कर रहे हैं क्वेश्चन उसमें आप सही बबल को ब्लैक करें। ये तो निर्देश हो गए OMR शीट भरने के लिए। अब मेरे कुछ सुझाव हैं कि आपको प्रश्न पत्र पढ़ते समय किन बातों का ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पे क्योंकि हमें प्रश्न पत्र में कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, तो हमारा सारा फोकस प्रश्नों को ध्यान से पढ़ने पर होना चाहिए। और जितने हमारे तकनीकी विषय हैं, कभी कभी क्या होता है कि हम प्रश्न पढ़ने के साथ ही जब उसके ऑप्शन पढ़ते हैं हमें लगता है हमको आ गया, प्रश्न भी हम समझ गए, ऑप्शन भी, और हम वहीं अपना आंसर डिसाइड कर लेते कि ये आंसर होगा। ना हम क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं और ना ही ऑप्शंस। तो मेरा आपको ये सुझाव है कि आप क्या करें कि जब आप प्रश्न पढ़ रहे हैं तो ऑप्शंस को अपने हाथ से छुपा लें, मन में उस प्रश्न को सोचें कि इसका उत्तर क्या होगा और फिर ऑप्शन देखना शुरू करें कि आपका सोचा हुआ उत्तर आपको ऑप्शंस में मिल रहा है या नहीं। क्योंकि इतना ज़्यादा समय आपको 1.5 घंटे का मिलेगा उतना जरा सा पेपर करने के लिए कि आप ये सारी प्रक्रियाएं आराम से फॉलो कर सकते हैं। और इसका लाभ ये होगा कि आप अधिक से अधिक सही क्वेश्चन ना सिर्फ अटेम्प्ट करेंगे बल्कि सही बबल भी ब्लैक कर पाएंगे। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, ऑप्शंस को पहले छुपा लें, फिर ऑप्शन देखें और फिर सही ऑप्शन का चुनाव करें। बहुविकल्पी प्रकार के क्वेश्चन में जो विकल्प हमारे दिमाग में सबसे पहले जो उत्तर स्ट्राइक करता है 99% वही उत्तर सही होता है। फिर क्या होता है कि हम रीथिंक करते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अपनी इंस्टिंक्ट पे, अपनी पढ़ाई पे आपको आत्मविश्वास होना चाहिए। जो क्वेश्चन, जो आंसर आपको पहली बार में सही लग रहा है वही सही आंसर है। कंफ्यूज ना हो रीथिंक करने पे, या किसी की कॉपी में आपकी नज़र चली गई, करे उसने तो ये ऑप्शन फिल किया है और कहीं मेरा गलत तो नहीं है, ऐसा बिल्कुल ना सोचें। अपने ऊपर भरोसा रखें, जो आपको उत्तर सही लग रहा है वही फाइनल और सही उत्तर है, उसी गोले को आप काला करें। तो ये मेरा दूसरा सुझाव है क्वेश्चन पेपर की रीडिंग को लेके। तीसरा ये कि यदि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, हालांकि इतनी सारी चॉइस है, नहीं आने वाला आप छोड़ सकते हैं, दूसरा अटेम्प्ट कर सकते हैं। फिर भी अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो रीथिंक करिए अपने ऑप्शंस पे और फिर जो आपको सही लग रहा है उसको कर लीजिए। प्रश्न पत्र के निर्देश, प्रश्न के निर्देश को विशेष तौर पे ध्यान से पढ़ें, क्योंकि आप कई बार क्वेश्चन में दिया होता है कि विच इज़ नॉट, आप नॉट पढ़ते ही नहीं हैं और फिर वो क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो जितना ध्यान से आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे उतना ही आप सही और जल्दी सही उत्तर पे पहुंच पाएंगे। और दूसरी बात वही कि अपने ऊपर भरोसा रखें, आपको जो उत्तर आ रहा है वही 100% सही होता है। अब क्योंकि मैं इतिहास की शिक्षिका हूँ तो इतिहास के प्रश्न पत्र से संबंधित मैं 1-2 सुझाव और देना चाहती हूँ अपने विद्यार्थियों को जो इतिहास विषय से संबंधित हैं। अभी मेरे पूर्व के जितने भी सुझाव थे वो सभी बच्चों के लिए थे। इतिहास के विद्यार्थी जो मैप वाला क्वेश्चन आता है उसको पढ़ने में बड़ी गलती कर देते हैं। कभी कभी दृष्टिबाधित विद्यार्थियों वाले क्वेश्चन को वो पढ़ लेते हैं और उन्हें अटेम्प्ट कर देते हैं। तो वो ये पहले ही काट दें अपने प्रश्न पत्र को पढ़ के कि जो दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के क्वेश्चंस हैं वो उन्हें पढ़ने ही नहीं है, नहीं तो वो अपने क्वेश्चंस छोड़ के उन क्वेश्चंस को पढ़ के कंफ्यूज हो जाते हैं। ये सबसे बड़ी गलती करते हैं इतिहास के विद्यार्थी। बाकी तो आप सबने पढ़ाई की ही है। अब फिर मैं अपने सभी विद्यार्थियों को संदेश देना चाहूँगी, अपने ऊपर भरोसा रखिए
और क्योंकि आपको वहाँ कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व करके आंसर दिखाना नहीं है, सिर्फ आपका बबल जो आप गोला काला करेंगे वही ये दर्शाएगा कि आपने क्या पढ़ा है। तो सही बबल को ब्लैक करने पे अपना फोकस करिए और सही आंसर तक पहुँचने का प्रयास करिए। तो और एक चीज़ और है, ऑप्शंस को ब्लैक करते समय मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस में बी और सी ऑप्शन होने की संभावना, अगर आपको किसी ऑप्शन का चयन संभावना के आधार पे करना है तो बी और सी ऑप्शन होने की संभावना सर्वाधिक होती है, तो आप उसका भी चुनाव कर सकते हैं। मेरे सभी विद्यार्थियों को ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।